Good morning, class 6. Dear students, welcome in your computer online class. As you all know that your chapter number 3 more on Windows 7 is running. Okay, and in the previous live class we have learned about different topics of this chapter like Windows Media Player and read or copy CD, okay, and burn a CD. तो इन टॉपिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, तो इन टॉपिक्स पर हम लोगों ने डिस्कशन किया लाइव क्लास में। लास्ट लाइव क्लास जो आपकी हुई थी 3 जून को, और उसमें हम लोगों ने इन सारी चीज़ों को समझा। चलिए एक बार मैं आपको फिर से इसका रिकैप दे देता हूँ। हो सकता है कि जो लोग लाइव क्लास ज्वाइन न कर पाए हों तो वो उसको फिर से एक बार समझ लेंगे, ठीक है। तो ये जो चैप्टर है यानी मोर ऑन विंडोज 7, ये बेस्ड है विंडोज 7 ऑपरेटिंग सिस्टम पर, ठीक है। तो विंडोज 7 ऑपरेटिंग सिस्टम, जैसा कि ओएस यानी ऑपरेटिंग सिस्टम, ये क्या होता है? ऑपरेटिंग सिस्टम ये एक सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है। क्या होता है ये? दिस इज सिस्टम सॉफ्टवेयर। ये आपके सिस्टम में इंस्टॉल होता है। जैसे कि बहुत सारे ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं, जैसे विंडोज़ सीरीज़ में अगर आप जाएंगे तो विंडोज़ का 95, विंडोज़ 98, विंडोज़ विस्टा, विंडोज़ 8, विंडोज़ 7, विंडोज़ 10, बहुत सारे हैं। तो उसमें से हम लोग किसको पढ़ेंगे? विंडोज़ 7 को। तो बेसिकली जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है उसका वर्क क्या होता है? ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ अ कंट्रोलर, ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ अ मैनेजर ऑफ योर सिस्टम, ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ अ ब्रेन ऑफ योर सिस्टम। यानी ऑपरेटिंग सिस्टम आपका जो कंप्यूटर होता है या स्मार्टफोन होता है, ठीक है, या पीसी है या लैपटॉप है, उसका क्या होता है? एक ब्रेन होता है, उसका पूरा मैनेजर होता है। यानी जो भी वर्किंग होती है वो किसके थ्रू होती है? ऑपरेटिंग सिस्टम। ये पूरा उसको मैनेज करता है, एडमिन होता है। जैसे कोई आप फॉर एग्जांपल कोई कॉलेज आप लेते हैं तो कॉलेज को कंट्रोल करने वाला उसका एडमिन होता है, एडमिन डिपार्टमेंट होता है, जिसमें मैनेजर, प्रिंसिपल, टीचर्स सब आते हैं एडमिन में। तो वो वहाँ की पूरी कंट्रोलिंग होती है। तो इस तरह से पूरे सिस्टम की जो कंट्रोलिंग होती है वो कहाँ से होती है? आपके ऑपरेटिंग सिस्टम से, ठीक है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर सिस्टम। तो जब भी आप अपने सिस्टम को जब क्या करते हैं? स्टार्ट करते हैं, यानी सीपीयू से जब पावर बटन ऑन करते हैं तो आप देखते होंगे कि आपके सिस्टम में, पीसी में या लैपटॉप में स्क्रीन में विंडोज़ करके ऐसे लिख के आएगा, विंडोज़, और नीचे बॉक्स ऐसे बना रहेगा और यहाँ पे प्रोसेस बार ऐसे चलता रहेगा, थोड़ी देर के लिए ऐसे प्रोसेसिंग होगी। तो वो क्या होता है? दिस इज द बूटिंग प्रोसेस। तो वो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम लोड होता है। जब आपका सिस्टम स्टार्ट होता है तो ऑपरेटिंग सिस्टम उसमें लोड होता है। जब इंस्टॉल हो जाता है तब आपका तुरंत ही डेस्कटॉप की स्क्रीन दिख जाती है और डेस्कटॉप पे जो एप्लीकेशंस होते हैं वहाँ पे दिखने लगते हैं। तो ये प्रोसेस होता है इसका ऑपरेटिंग सिस्टम का। तो ऑपरेटिंग सिस्टम टेकिंग 1 or 2 minutes अपलोडिंग ऑन योर सिस्टम व्हेन यू स्टार्ट योर सिस्टम, देन दिस प्रोसेस विल बी डन। तो जब आप अपने सिस्टम को स्टार्ट करते हैं तो ये प्रोसेस वहाँ पे डन होता है। अंडरस्टैंड? ओके। तो ये था आपका एक ओवरव्यू ऑपरेटिंग सिस्टम का। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे सबसे जो पहला आपका टॉपिक मैंने लास्ट लाइव क्लास में बताया था वो था विंडोज़ मीडिया प्लेयर। तो विंडोज़ मीडिया प्लेयर क्या होता है? विंडोज़ मीडिया प्लेयर एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है विंडोज़ मीडिया प्लेयर। विंडोज़ मीडिया प्लेयर, इसको शॉर्ट फॉर्म में हम लोग WMP भी कहते हैं, WMP, विंडोज़ मीडिया प्लेयर। तो विंडोज़ मीडिया प्लेयर इट इज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ठीक है। सेकेंड, इट इज यूज टू प्ले ऑडियो और वीडियो ऑन योर सिस्टम, ठीक है। तो ये एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है और किस लिए यूज किया जाता है? आपके सिस्टम पर ऑडियो और वीडियो प्ले करने के लिए।
तो इस एप्लीकेशन का जो मेन वर्क होता है, आपके सिस्टम में ऑडियो या वीडियो प्लेयर सेव्ड है, या किसी सीडी और डीवीडी जो एक्सटर्नल डिवाइसेस हैं उसके द्वारा आप प्ले करना चाहते हैं, या पेन ड्राइव होता है, या सीडी होता है, डीवीडी होता है, जो आप अपने सिस्टम में उसको लगाते हैं, तो इस एप्लीकेशन का हेल्प लेते हैं उसको प्ले करने के लिए। क्योंकि उसमें जो कंटेंट होते हैं वो क्या होते हैं, वो आपके वीडियोस हो सकते हैं, ऑडियोज हो सकते हैं, ग्राफिक्स हो सकता है। तो इस एप्लीकेशन का हेल्प लेकर के हम लोग वहाँ पे उसको प्ले करते हैं, उसके कंटेंट को हम लोग सी करते हैं। ठीक है, ये विंडोज़ मीडिया प्लेयर है। चलिए, तो आप विंडोज़ मीडिया प्लेयर को कैसे ओपन करेंगे? अच्छा, हाउ कैन यू ओपन मीडिया प्लेयर? अब क्वेश्चन है आपका, हाउ कैन यू ओपन WMP? तो विंडोज़ मीडिया प्लेयर कैसे ओपन करेंगे आप? तो इसके लिए क्या करते हो आप, जब सिस्टम स्टार्ट हो जाता है तो वहाँ पे एक स्टार्ट का बटन होता है, स्टार्ट बटन पे क्लिक करोगे, देन वहाँ पे ऑल प्रोग्राम पे आप जाओगे। ऑल प्रोग्राम के बाद आपको WMP का फोल्डर मिलेगा, विंडोज़ मीडिया प्लेयर का फोल्डर मिलेगा, उस पर क्लिक करोगे, देन वहाँ पे विंडोज़ मीडिया प्लेयर के एप्लीकेशन का आइकन बना होगा, उस पर क्लिक कर दोगे, विंडोज़ मीडिया प्लेयर आपके सिस्टम में ओपन हो जाएगा। दूसरा तरीका और एक होता है, ऑलरेडी मान लीजिए ये सिस्टम ये जो मीडिया प्लेयर है वो इंस्टॉल्ड है, तो आप किसी फोल्डर में जाते हो, मान लीजिए कि फोल्डर सॉन्ग्स के फोल्डर में जाते हो, सॉन्ग्स, ठीक है, वहाँ पे बहुत सारे गाने हैं, आपको वो गाना प्ले करना है। तो अगर बाय डिफ़ॉल्ट विंडोज़ मीडिया प्लेयर सेट है तो उस सॉन्ग में मान लीजिए सॉन्ग नंबर 1 है, आप क्या करेंगे, DC यानी डबल क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली विंडोज़ मीडिया प्लेयर में वो स्टार्ट हो जाएगा, अगर बाय डिफ़ॉल्ट सेट है तो। नहीं तो एक ऑप्शन और होता है, जैसे ये मान लीजिए कि सॉन्ग है, इस पर आप क्या करोगे, राइट क्लिक करोगे, राइट क्लिक करने के बाद एक ऑप्शन आता है यहाँ पे ओपन विथ का, ओपन विथ, उस सॉन्ग पर राइट क्लिक करोगे, राइट क्लिक करने के बाद ओपन विथ का ऑप्शन आएगा, और ओपन विथ में विंडोज़ मीडिया प्लेयर अगर इंस्टॉल्ड है तो वहाँ पे शो करेगा, और उस पर क्लिक कर देंगे तो वो सॉन्ग जो है वो विंडोज़ मीडिया प्लेयर में ओपन हो जाएगा और वो प्ले होने लगेगा। ठीक है, तो इतने सारे ये मेथड होते हैं, आप ऐसे भी ओपन कर सकते हो, सॉन्ग्स के थ्रू भी ओपन विथ का ऑप्शन यूज़ करके भी विंडोज़ मीडिया प्लेयर को ओपन कर सकते हैं आप। ठीक है, चलिए, तो ये रहा मीडिया प्लेयर की बात है। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। अगला टॉपिक हमने जो आपको लास्ट टाइम बताया था, उसमें रिप कॉपी या CD टू योर कंप्यूटर, रिप और कॉपी अ CD टू योर कंप्यूटर। तो अपनी CD को अपने कंप्यूटर में क्या करना, यानी CD में कंटेंट है और उस कंटेंट को अपने कंप्यूटर में डालना। तो कैसे करते हैं? तो लास्ट टाइम डियर स्टूडेंट्स हमने आपको स्टेप्स, कई सारे स्टेप्स बताए थे कि कैसे इसको रीड किया जाता है, और वो स्टेप्स आपकी बुक में पेज नंबर 21 पर है, 21 और 22 पे दोनों पे है। तो वहाँ पर जाकर के आप इसको अच्छे से पढ़ सकते हैं, सारे स्टेप्स को लर्न कर सकते हैं। ठीक है, टोटल इसमें आपके 8 स्टेप्स हैं, और 8 स्टेप्स को फॉलो करना होता है, फॉलो करने के बाद आप उसको रिप कर सकते हैं। एक अगला टॉपिक जो हमने आपको बताया था, बर्निंग अ CD, यानी CD को बर्न करना। बर्निंग का मतलब क्या होता है, यानी ब्लैंक CD, बर्निंग अ CD और DVD। बर्निंग का मतलब अभी जैसे आपने क्या किया कि किसी CD से कंटेंट अपनी सिस्टम में डाला, तो अब सिस्टम से कंटेंट आपको अपने CD और DVD में, इसके अपोजिट। तो अगर आपके सिस्टम में कोई कंटेंट है, ऑडियो है, वीडियो है, जो आप अपने CD या DVD में उसको डालना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, उस CD या DVD के उस CD या DVD को बर्न करना होता है। और बर्न करने के लिए भी प्रोसेस क्या होता है, आपको फॉलो करना होता है। वो प्रोसेस आप फॉलो करेंगे तो आप कंटेंट वहाँ पे डाल सकते हैं। ठीक है, तो उसके लिए आपको एक ब्लैंक CD या DVD चाहिए होती है। ब्लैंक CD या DVD आप लाएंगे और उसको अपने सिस्टम में इंसर्ट करेंगे। इंसर्ट करने के बाद ऑप्शंस यानी स्टेप्स फॉलो करेंगे। वो स्टेप्स जब फॉलो हो जाएंगे तो उसके बाद आप ये वर्किंग कर सकते हैं, आप CD को बर्न कर सकते हैं। ठीक है, तो लाइव क्लास में हम लोगों ने इन टॉपिक्स को क्लियर किया था। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, और जिन स्टूडेंट्स का ये टॉपिक छूटा होगा उनके लिए भी ये बेनिफिशियल होगा, उनको भी समझ में आ गया होगा कि किस तरह से स्टेप्स आपकी बुक में दिए हैं, वहां से आप लर्न कर सकते हो। ठीक है, और बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में। अगर कोई कंफ्यूजन होगा तो आप मुझसे व्हाट्सएप पर
बिटवीन जो 8 आपकी टाइमिंग है 8 AM to 1:30, उसमें आप पूछ सकते हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो टॉपिक है आपका इसमें, डिस्प्लेइंग 2 विंडोज एट अ टाइम, यानी एक समय में 2 विंडोज क्या करना, डिस्प्ले करना। जैसे एक ही टाइम में आपको क्या करना है, 2 विंडोज डिस्प्ले करना है, यानी डिस्प्लेइंग 2 विंडोज एट अ टाइम। ठीक है, तो कैसे डिस्प्ले करते हैं, आप अक्सर देखते होंगे कि जैसे आपने अपना सिस्टम ओपन किया है तो उस सिस्टम में एक ही समय में 2 विंडोज आपको शो होती है। तो वो कैसे करते हैं, यहाँ पे आइए हम लोग देखेंगे कैसे शो करेंगे। इसके लिए भी ऑप्शंस होते हैं। इन विंडोज 7 वी कैन डिस्प्ले 2 एप्लीकेशन विंडोज साइड बाई साइड। तो साइड बाई साइड 2 विंडोज हम देख सकते हैं। ओपन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एंड माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट प्रोग्राम्स 1 by 1। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसमें 2 प्रोग्राम हम ओपन करेंगे। मान लीजिए एक हम MS वर्ड को ओपन करते हैं और दूसरा MS पावर पॉइंट या एक्सेल कोई भी ओपन करते हैं। ठीक है, अपने सिस्टम में ओपन करते हैं। ओपन करना आपको पता होगा कैसे ओपन किया जाता है। आफ्टर देन क्या करेंगे, नाउ राइट क्लिक एनीवेयर ऑन द ब्लैंक पोर्शन ऑफ द टास्क बार। नीचे टास्क बार होता है तो वहां पे आप क्या करेंगे, किसी भी ब्लैंक ऑप्शन पे उस पर राइट क्लिक करेंगे। देन उसके बाद राइट क्लिक करने के बाद एक ऑप्शन आएगा, क्लिक ऑन द शो विंडोज साइड बाय साइड। तो जब आप टास्क बार पर राइट क्लिक करेंगे तो वहां पे ऑप्शन आएगा क्लिक विंडोज साइड बाय साइड, ये ऑप्शन आएगा वहां पे साइड बाय साइड का। तो साइड बाय साइड पे आप जब क्लिक करेंगे तो आपका जो विंडोज है, दोनों ही विंडोज एक साथ आपको क्या होगा, आपके सिस्टम में शो होने लगेगा। ठीक है, मेक श्योर ओनली 2 विंडोज आर ओपन एट अ टाइम। इफ देयर आर मोर देन 2 विंडोज ओपन इन द बैकग्राउंड, विंडोज विल ओपन ऑल ऑफ देम साइड बाय साइड। तो वहां पे देखिए एक चीज और है, जैसे आपने 2 ही ओपन किया है तो 2 शो होगा। अगर 2 से ज्यादा भी आपने वहां पे एप्लीकेशंस आपने ओपन किया हुआ है तो अगर इस ऑप्शन को आप चुनते हैं टास्क बार पे राइट क्लिक करके कि क्लिक विंडोज साइड बाय साइड, तो जितने भी ओपन रहेंगे उन सबको वो साइड बाय साइड, जितना आपके मॉनिटर की कैपेसिटी जितना वो शो कर सकता है उतने वो विंडोज को वहां पे आपको दिखाएगा। 2 3 4 5 जितना भी शो हो सकेगा उसको वहां पे वो शो करता है, दिखाता है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, विंडोज को साइड बाय साइड वहां पे देख सकते हैं। देन डियर स्टूडेंट्स, तो आज हम लोगों ने ऑपरेटिंग सिस्टम, विंडोज मीडिया प्लेयर, रिपिंग अ CD एंड बर्निंग अ CD एंड डिस्प्लेइंग 2 विंडोज एट अ टाइम, इन टॉपिक्स को हमने कवर किया। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, तो आइए आज का हम लोग होमवर्क देखेंगे कि होमवर्क क्या है। होमवर्क क्वेश्चन 1, राइट द स्टेप्स टू displaying विंडोज साइड बाय साइड। ठीक है, तो अभी जो हमने आपको बताया, यानी विंडोज को साइड बाय साइड हम लोग कैसे शो कराते हैं, उसको आपको लिखना है। डिस्प्लेइंग यहाँ 2 कर लेंगे, 2 विंडोज साइड बाय साइड। देन अगला क्वेश्चन है आपका, राइट द स्टेप्स टू ओपन विंडोज 7 ऑपरेटिंग सिस्टम। जैसे विंडोज 7 जैसे सिस्टम ऑन करते हैं तो कैसे आप अपने सिस्टम को ऑन करेंगे। क्वेश्चन 3, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ WMP?
WMP का फुल फॉर्म क्या होता है ये आपको लिखना है। तो ये 3 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं आपको। तो इसी के साथ स्टूडेंट्स आज की क्लास हम लोग एंड करेंगे। देन स्टे होम, स्टे सेफ। थैंक यू क्लास।